चलो, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 दिए थे, वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस किसका बना था? ये था, पीटी था, NH3 था एक ब्रैकेट में, NO2 था एक ब्रैकेट में, और Cl2 था। यही था, इसका आयन था, ठीक है। और इसका हमें सिस और ट्रांस हमें बनाना था, ठीक है। पीटी, NH3, NO2 और अ, आपके पास क्या Cl2 है। तो अगर पूछा जाएगा कि इसका भैया आप सिंथेसिस करिए, सिस और ट्रांस बनाइए, तो कैसे बनाओगे? तो मान लेते हैं हमारे पास Cl है, यहाँ पे क्या आपका Cl है, यहाँ पे आपका Cl, इसको ले लोगे। अब जाहिर सी बात है, आपको क्या आएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो यहाँ पे करोगे 2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, आपको ये बनाना है। तो क्या करना होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज देखते रहिएगा, इसको ध्यान देना। तो इस केस में क्या होगा, आपको भी पता है कि इस केस में क्या होगा, ट्रांस इफेक्ट किसका देखने के लिए मिलेगा? जाहिर सी बात है, अब क्लोरीन, अब पहले क्या करते हैं, इसमें आएगा किसका, तो कहोगे सबसे पहले NH3। अब Cl से NH3 का क्या होता है, कम होता है, और Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं से तो एक क्लोरीन निकलेगा। तो मान लेते हैं ये जो क्लोरीन है, इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो इसके ट्रांस पोजीशन पे ये क्लोरीन निकल जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा। तो क्या हो गया, पीटी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, NH3 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे जो इसका चार्ज है, 2 नेगेटिव से क्या हो गया, अब एक घट जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, NO2 लेते हैं, ठीक है। अब क्या हमें कि अब NO2 जोड़ना है, तभी तो हमें मिलेगा सिस और ट्रांस। अब जाहिर सी बात है, क्लोरीन निकलेगा, अब कहाँ से निकलेगा, आप जरा बताइए। आपको पता है कि क्लोरीन और NO2 का देखा जाए तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, बताइए। देखो, अब NO2 को देखा जाए और क्लोरीन को देखा जाए, तो जाहिर सी बात है, क्लोरीन का हमेशा कम होगा, और NO2 का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। NO2 का जो ट्रांस इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए। अब जाहिर सी बात है कि NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो भाई NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो आप कहोगे कि इस क्लोरीन से तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस क्लोरीन के नेक्स्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, पीटी मिलेगा, NH3 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा। या इधर की तरफ क्लोरीन, इधर की तरफ क्लोरीन, ये क्या बना दिया, तो एक तरीके से क्या बना दिया, सिस बना दिया। सिस क्यों बनाया, कि दोनों क्लोरीन क्या है, सेम साइड है, और दोनों अलग अलग एटम क्या है, सेम साइड है, तो क्या हो गया, सिस हो गया, ठीक है। अब इसी में हमें क्या बनाना है, इसके बाद हमें बनाना है कि हमें क्या बोलते हैं कि ये हमने सिस बना दिया। अब सेम मॉलिक्यूल लेंगे, अब इसे हमें ट्रांस बनाएंगे, तो PTCl हो गया, PTCl हो गया, PTCl हो गया, PTCl हो गया। सेम मॉलिक्यूल लेंगे, अच्छा देखो, हमने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन लिया, अब देखा जाए NH3 और NO2 में किसका ट्रांस इफेक्ट, अब क्लोरीन से ट्रांस इफेक्ट कम किसका, NH3 का है, और क्लोरीन से ट्रांस इफेक्ट ज्यादा किसका है, तो NO2 का है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन से ट्रांस इफेक्ट कम किसका है, NH3 का है, और NO2 से क्या है, ज्यादा है, NO2 का सबसे ज्यादा है ट्रांस इफेक्ट, क्लोरीन से भी ज्यादा है। तो हमें अगर सिस बनाना रहेगा ना, तो सबसे जो कमजोर वाला रहता है उसको ट्रांस से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। अगर सिस बनाना रहेगा तो NH3 को सबसे पहले लाएंगे, अगर ट्रांस बनाना रहेगा तो NO2 को सबसे पहले लाएंगे। देखो कैसे, अब यहाँ पे क्या लाएंगे, ट्रांस बनाने के लिए क्या हो गया, प्लस NO2 लेके आएंगे, क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, क्लोरीन यहाँ से निकला। फिलहाल में यहाँ तक तो सेम है, PTCl हो गया, Cl हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका NO2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, NO2, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 नेगेटिव। ऊपर वाला ये चीज ये मत भूलिएगा, यहाँ पे अगर 2 नेगेटिव है तो यहाँ से 1 नेगेटिव हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब NH3 जोड़ेंगे, तो फिर एक क्लोरीन निकलेगा। अब NH3 क्या होगा, जाहिर सी बात है, इस NO2 किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, इसका इसका। अब ये 3 क्लोरीन और NO2 है, तो कहोगे तीनों चारों में अगर ये देखा जाए, ये तो क्लोरीन और NO2 है, तो अब इसमें ट्रांस इफेक्ट इसमें देखा जाएगा, तो NO2 का सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है। जब NO2 ग्रुप का सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट इसके अंदर है, अब देखो यहाँ पे अगर देखा जा रहा था, तो यहाँ पे क्लोरीन का ही ट्रांस इफेक्ट ज्यादा था, इसका कुछ नहीं था। तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट था, तो
इसके जगह पे ये रिप्लेस कर दे रहा था। अब यहाँ पे तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट कम है ना, NO2 का ज्यादा, तो NO2 का ज्यादा ये है, तो इसके ट्रांस पोजिशन पे क्या है, क्लोरीन, तो इसको हटा के NH3 लग जाएगा। Pt, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3, यहाँ पे क्या हो गया NO2, ये क्लोरीन, तो ये एक तरीके से क्या बन गया, ट्रांस बन गया। समझ में आया कैसे बना? देखो इसमें लेंगे, सेम लेंगे, PtCl4 लेंगे, PtCl4 का साथ जब अगर हमें सिस बनाना रहेगा तो NH3 पहले ऐड करेंगे, अगर ट्रांस बनाना रहेगा तो, क्योंकि जो कम जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे कम रहेगा उसको, जैसे NH3 और NO2 में ट्रांस इफेक्ट सबसे कम किसका है, तो कहोगे NH3 का, तो इसलिए जब सिस बनाना होगा तो कम वाले को लेंगे, ट्रांस बनाना रहेगा तो जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, उसको पहले लेंगे। यहाँ पे NH3 लिया हमने, यहाँ NH3 लगा दिया। अब यहाँ पे NO2 ऐड करना, तो आप ये कह सकते थे कि NO2 यहाँ पे भी ऐड करेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें देखा जाएगा, इस पूरे में अगर देखा जाए, इस पूरे में अगर देखा जाए तो जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो किसका ज्यादा होता है, इस पूरे में देखो तो कहोगे इसके अंदर क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा, मतलब जो क्लोरीन जो चाहेगा वही उसको वहां पे उस पोजीशन पे आएगा। अब इस क्लोरीन के सामने तो अमोनिया ऑलरेडी आया हुआ है, तो ये तो पोजीशन अब खाली नहीं है। ये ऐसा क्लोरीन है कि इस क्लोरीन के सामने क्या होगा, इस क्लोरीन के सामने क्या होगा कि अब NO2 आएगा, क्योंकि यही एक जगह खाली है, और आपको भी पता है कि NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए NO2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा। अब यहाँ पे बात किया जाए तो कहोगे PtCl4 यहाँ पे भी है, लेकिन पहले NO2 जिसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट जो होता है या ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, क्लोरीन और NO2 में देखा जाए तो NO2 का सबसे ज्यादा, तो NO2 हमें क्या होगा, क्लोरीन, किसी भी क्लोरीन के इसके चाहे इसके ट्रांस पे आ जाएगा। तो मान लेते हैं इसके ट्रांस पे हम लोग लेते आए, जब इस पे ट्रांस पे लेते हैं तो अब देखेंगे कि अब दूसरा क्या है, अमोनिया है, तो अमोनिया कहाँ पे जाएगा, क्योंकि जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा रहेगा उसके ट्रांस पे आएगा। अब क्लोरीन और NO2 में ट्रांस इफेक्ट ज्यादा किसका, कहोगे NO2 का ज्यादा, तो इसके ट्रांस पोजिशन कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, इसलिए ट्रांस बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, अब हमें बनाना है सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस प्लेटिनम है, C2H4 है, NH3 है, Cl2 है। ठीक है, तो अगर इसमें ट्रांस इफेक्ट देखा जाए या ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी देखा जाए, यहाँ पे ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी देखा जाए तो किसका ज्यादा होता है, तो C2H4 का ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन का है, फिर NH3 का। ये याद रखिएगा, सब में जब क्वेश्चन करना तो सबसे पहले कर लेना कि इसमें किसका ज्यादा किसका कम है। सबसे ज्यादा इनका है, फिर इनका है, सबसे कम इनके पास है। ठीक है, अब वो इसका सिस बनाना, इसका ट्रांस बनाना कैसे बनेगा, किस मॉलिक्यूल से बनेगा, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन दो तो यहाँ पे, तो फिर से हम लोग ले लेते हैं PtCl4। PtCl4 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले NH3 जोड़ेंगे या पहले C2H5 जोड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लेते क्लोरीन पहले लगा हुआ तो अब बचा ये एक बचा और ये एक ये बचा, और मैंने बताया था कि जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे कम होता उसको अगर पहले जोड़ते हैं, ध्यान देना, जिसका ट्रांस इफेक्ट कम होता है, मैंने क्या बताया था, जिसका ट्रांस इफेक्ट कम होता है, जिसका भी, जैसे मान लेते हैं जिसका भी ट्रांस इफेक्ट कम होता है, जिसका ट्रांस, यहाँ पे लिख देते हैं जिसका ट्रांस इफेक्ट कम रहता है, जिसका ट्रांस इफेक्ट कम रहता है, जिसका ट्रांस इफेक्ट कम रहता है उसका, जिसका ट्रांस इफेक्ट कम रहता है, और
ये ध्यान दीजिएगा। कम जिसका रहेगा वो क्या बनाता है, सिस बनाता है हमेशा। जैसे आपने पूरा पढ़ा था कि जैसे कि अगर इसमें जिसको पहले कम, किसका ट्रांस इफेक्ट है, इसका कम है, अगर इसको पहले जुड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, सिस बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्या होगा, प्लस NH3, NH3 को जोड़ते हैं और एक क्लोरीन को बाहर निकालते हैं। तो किसी पोजीशन पे लगा दो, जैसे PT हो गया, यहाँ Cl हो गया, अब यहाँ पे NH3 लगा दिए। ठीक है, ये देखने के लिए मिला। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक और क्लोरीन निकलेगा, अब क्या आएगा, C2H5, जिसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज्यादा है। अब इस क्लोरीन का तो पोजीशन भर चुका है ना, अब बचा क्या, ये क्लोरीन, तो इस क्लोरीन के ट्रांस पोजीशन पे हमारा क्या लग जाएगा, C2H4 लग जाएगा। क्यों, क्योंकि C2H4 का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज्यादा है। PT हो गया, NH3 हो गया, C2H4 हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये एक तरीके से क्या बन गया, सिस आइसोमर बन गया। क्या बन गया, सिस अम्ल बना दिया। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगला वाला स्टेप यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे लेते हैं क्या, PtCl4 2 नेगेटिव, यहाँ 1 नेगेटिव दिखा देना। अब इसमें क्या करना, अब हमें ये तो सिस बना दिया, अब ट्रांस बनाना, तो आपको क्या पता है, जिसका ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप ज्यादा होता है, अब उसको पहले लिख लेंगे, जैसे C2H4 हो गया, प्लस और क्लोरीन बाहर निकलेगा। तो अब क्लोरीन किसी, इन दोनों क्लोरीन के किसी भी ट्रांसपोजिशन पे लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा C2H4। ये तो क्लोरीन ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। अच्छा, इसको अगर हम लोगों ने देख लिया, तो एक चीज आप ध्यान जरूर दीजिएगा, अगर ये हमारे पास आ जाता है तो इस, ये ट्रांसपोजिशन पे आगे लेके जाना। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है कि अब क्लोरीन 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 और C2H4, अब इन चारों में देखा जाए तो दो मॉलिक्यूल, एक ये है और एक क्लोरीन है, इसमें ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, तो कहोगे क्लोरीन और C2H4 में देखा जाए तो C2H4 में जो ट्रांस इफेक्ट है या ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है, इफेक्ट ये सबसे ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो इसका ट्रांस पोजिशन कौन सा है, ये वाला है, तो इसके ठीक ट्रांस पोजिशन पे क्या लग जाएगा, NH3 लग जाएगा। PT क्या हो गया, NH3 हो गया, इधर क्लोरीन हो गया, इधर क्लोरीन हो गया, और इधर की तरफ क्या हो गया, C2H4 हो गया। बस, ये कर लो, हो गया काम। तो ये आपका हो गया सिंथेसिस ऑफ सिस ट्रांस। ये दो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। हेलो। चलो, यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर को कैसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन cis and trans isomer, to distinguish between cis and trans isomer of PT, P2A2X2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमें इसका सिस और ट्रांस को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में देखना है। पहले थियोरी लिख लो, फिर इसको हम बताते हैं। द ट्रांस इफेक्ट has also been used to distinguish, the trans effect has
also been used to distinguish between cis and trans। ये कह रहा है कि हम लोग ट्रांस इफेक्ट की मदद से हम लोग आराम से सिस और ट्रांस आइसोमर को हम लोग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, सिस और ट्रांस आइसोमर को हम लोग अलग कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं, जैसे कि PTA2X2 टाइप का जो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के जो भी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, इस टाइप के जो भी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे उसको हम लोग आराम से ट्रांस इफेक्ट की मदद से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सिस है, कौन सा हमारा ट्रांस है। जैसे मान लेते हैं कि हमने A2X2 लिया है, तो मान लेते हैं कि ए की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, ए की जगह पे NH3 ले लेते हैं। और मान लेते हैं कि हम जो कोई एक जो ए मॉलिक्यूल और एक्स मॉलिक्यूल है उसकी जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स की जगह पे मान लेते हैं कोई क्लोरीन ले लेते हैं, कोई ब्रोमीन ले लेते हैं। ठीक है, PT A2X2 है ना, एक दो मॉलिक्यूल, एक्स के दो मॉलिक्यूल है, तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो ये हो गया, एग्जाम्पल पे देखा जाए तो सिस ले लेते हैं, सिस प्लेटिनम ले लेते हैं और NH2 का ट्वाइस ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं। अब इसका रिएक्शन जब कराएंगे ना थायो यूरिया के साथ, तो क्या देगा, सिस इसका जो रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, रिएक्ट विथ थायो यूरिया। जब थायो यूरिया के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि इसको बोलते हैं TU के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या देगा, टू गिव PTTU4 का 3 नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि हम लोग इसके मदद से ट्रांस इफेक्ट की मदद से आराम से अलग कर सकते हैं कौन सा ट्रांस है कौन सा सिस है। लेकिन अगर एक एग्जांपल दिया गया, जैसे कि सिस आपका रिएक्शन अगर थायोरिया के साथ हो रहा था, तो PT थायोरिया का 4 ये दे रहा था। ठीक है, अगर यही सेम कंडीशन लगा के देखते हैं, अगर मतलब यही PT थायो 4 है ना, जब अगर हम यही सेम कंडीशन अगर लगाएंगे, जैसे कि ट्रांस, जैसे हमने सिस लिया था ये मॉलिक्यूल, अब यही हम ट्रांस ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग ट्रांस ले लेते हैं, अब इसमें हम लोग ट्रांस ले लेंगे और PT सेम ले लेंगे, फिर ये भी ले लेंगे, NH2 ले लेंगे का ट्वाइस और Cl2 का ट्वाइस। अगर जब इसका ट्रांस ले लेते हैं और थायूरिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कहोगे तब जैसे कि PT TU4 का थ्राइस ले लिया ना, अब ट्रांस ले लिए तो क्या होगा, कहोगे PT बनेगा और यहाँ पे थायूरिया का ट्वाइस बनेगा और NH3 जो होगा उसका ट्वाइस बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि ये बोल रहा है कि भैया हम लोग इसमें ट्रांस और सिस को आराम से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। मान लेते हैं कि ये हमारा PT A2X2 एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके अंदर, तो ए मान लीजिए अमोनिया और एक्स मान लेते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने सिस लिया PT एंड NH2 का ट्वाइस Cl2 का रिएक्शन जब थायोरिया के साथ करेंगे तो PT थायोरिया का 4 दे रहा था। लेकिन वही ट्रांस के साथ कर रहे थे, सेम मॉलिक्यूल ट्रांस पोजीशन पे ले रहे थे, तो हमारा PT थायोरिया का ट्वाइस और NH3 का ट्वाइस से बना रहा था। यानी कि इसमें खाली क्लोरीन बाहर निकल जा रहा था दोनों मॉलिक्यूल और बाकी सब इसी में रह रहे थे, तो ये ट्रांस दे रहा था। तो ये इस टेस्ट को हम लोग कोर्नकाव टेस्ट के नाम से जाना जाता है, और यही टेस्ट जो होता है ये PT NH3 का ट्वाइस X2 कॉम्प्लेक्स के लिए काम करता है, क्योंकि जो ट्रांस इफेक्ट रहता है थायोयूरिया का ना, वो ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा किससे होता है, अमोनिया से ज्यादा होता है या हैलाइड आयन से ज्यादा होता है, तो इसीलिए कहोगे कि हमारा ट्रांस इफेक्ट ये शो कर रहा है। तो वही एक लाइन इसके अंदर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, या उसको बना के दिखा देना इसके अंदर, तो कहोगे कि जाहिर सी बात है दिस टेस्ट इज नोन एज, जो ऊपर आपने थ्योरी लिखा, कहोगे दिस टेस्ट इज नोन एज कोर्नकाव टेस्ट। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोर्नकाव टेस्ट क्या होता है, इसको 12 नंबर में एक्सप्लेन करिए। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे कि दिस टेस्ट वर्क्स फॉर दिस टेस्ट इज वर्क फॉर PT NH3 का ट्वाइस X2 कॉम्प्लेक्स, इसी कॉम्प्लेक्स में ये वर्क करता है। इसलिए रीजन बताओगे, बिकॉज बिकॉज
द ट्रांस इफेक्ट, बिकॉज जो ट्रांस इफेक्ट होता है, जो ट्रांस इफेक्ट होता है थायोयूरिया का, वो ज्यादा होता है। क्या होता है? थायोयूरिया का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, ग्रेटर देन NH3 एंड हैलाइड आयन। ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखोगे, जैसे आपके पास क्या पीटी है और यहाँ आपका क्या दिया हुआ है? NH3 दिया हुआ है, ये NH3 दिया हुआ है, ये क्लोरीन दिया हुआ है, ये क्लोरीन दिया हुआ है। तो ये आपका क्या है? सिस कंपाउंड है। क्या है? सिस कंपाउंड है। अब इसमें मान लेते हैं कि प्लस दो थायोयूरिया जोड़ते हैं तो दो आपका NH3 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो आपका क्या बनेगा? तो कहोगे पीटी बनेगा, Cl बनेगा, Cl बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थायोयूरिया आ जाएगा NH3 के जगह पे। ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसके अंदर प्लस फिर से दो थायोयूरिया का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो ट्रांस इफेक्ट होता है थायोयूरिया का वो ज्यादा होता है, इसलिए दोनों को रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये आपका कंपाउंड बनेगा। ठीक है। जब सिस लेंगे, अब जाहिर सी बात है ट्रांस इफेक्ट रहेगा तो ट्रांस लेंगे तो क्या होगा? तो ट्रांस अगर लेते हैं, पीटी आपके पास यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे भी NH3 है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। जब इसको हम लोग लेते हैं, अब इसमें हम लोग थायोयूरिया ऐड करते हैं और क्लोरीन बाहर निकालेंगे। तो थायोयूरिया जब ऐड करेंगे तो इस क्लोरीन के ट्रांस पे कौन सा है? थायोयूरिया है। तो ये पीटी हो गया, ये NH3 हो गया या NH3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? थायोयूरिया हो गया। ठीक है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में जब थाईयूरिया जोड़ोगे तो एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपका थाईयूरिया से जो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट कम होता है, इसका जो होता है ज्यादा होता है। थाईयूरिया के जो ट्रांस पोजीशन पे कौन सा क्लोरीन है, तो ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो अपने ट्रांस वाले को हटाएगा और नया थाईयूरिया जोड़ देगा। तो बनेगा पीटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? थाईयूरिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? थाईयूरिया, इधर हो जाएगा NH3, इधर की तरफ हो जाएगा NH3। ये होता है जो आपका क्या है? ट्रांस है। ये आपका क्या है? ट्रांस आइसोमर है। ठीक है। ऑल क्लियर? सब चीज क्लियर है भैया? बताइए। ये वाला जो टेस्ट ना, वो कोरनकाव टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। यहाँ तक करना है, यहाँ तक इसको तैयार कर लेना।